Hello Standard Third, this is your EVS lecture and today we are going to see lesson number 13 our diet. Our diet मतलब हमारा खाना क्या होना चाहिए, कैसे होता है, ये हम इस लेसन में सीखने वाले हैं. एट राजू's हाउस, तो राजू के घर में क्या चल रहा है हम देखते हैं. देखिए, फादर, come on, let's have our dinner. But where's Raju? is always the first to come for a meal. तो राजू के जो पापा है वो सबको डिनर के लिए, खाना खाने के लिए बुलाते. तो सब आते पर राजू नहीं आते. तो उसके फादर पूछते कि राजू किधर है. राजू तो पहले बुलाने के बाद पहले राजू ही आता है खाना खाने के लिए. मदर, ही इज़ रनिंग टेम्परेचर. आई गेव हिम सम सॉफ्ट दही भात a little while ago. He had just fallen asleep. तो उसकी राजू की जो मम्मी है वो क्या बोलती है, उसे थोड़ा सा टेम्परेचर मतलब बुखार आया है, तो मैंने उसे थोड़ा सा सॉफ्ट वाला दही भात खिलाया है. तो अभी वो सो गया है. जस्ट थोड़े समय पहले वो सो गया है. फादर, लेट हिम रेस्ट, शैल वी स्टार्ट देन. तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है, उसे आराम करने दो, अभी हम खाना खाना शुरुआत करते. ताई, यस राइट अवे, टुडे वी प्ले अ लंगड़ी मैच इन द स्कूल, आई एम सो हंग्री. तो ताई क्या बोलती है, उसने स्कूल में, ये देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखा है, मतलब ताई स्कूल में जब गई थी तब उसने फ्रेंड के साथ लंगड़ी खेली थी, तो वो बहुत थक गई है, उसे भूख बहुत लगी है. मदर, कम कम एट वंस. तो मम्मी उसे बुलाते ठीक है, आओ आओ खाना खाते. ताई, ओ मम्मा, वाई हैव यू मेड कैबेज, यू नो आई डोंट लाइक इट, आई डोंट वॉन्ट इट. तो ताई क्या बोलती है, मम्मी कैबेज की, गोभी की सब्ज़ी आपने क्यों बनाई, मुझे ये पसंद नहीं है. मदर, दैट्स नॉट द वे टू स्पीक डियर, यू वॉन्ट टू बी हेल्दी, डोंट यू, देन यू हैव टू ईट ऑल काइंड्स of food preparation and nothing should be left over in your plate. तो उसकी मम्मी क्या बोलती है ताई को, अगर तुम्हें हेल्दी रहना है तो तुम्हें ऐसा नहीं बोलना है कि मुझे ये सब्ज़ी पसंद नहीं, जो भी खाना बनाए वो सब तुम्हें खाना है और अपनी प्लेट जो है वो पूरी खाली करनी है. ताई, राइट, अवर टीचर ऑल्सो टेल अस दैट आई वॉजंट गोइंग टू वेस्ट एनीथिंग. तो ताई बोलती है हाँ मम्मी, मेरी टीचर भी हमें सिखाती है कि कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, तो हमारे प्लेट का, टिफ़िन का खाना हमें पूरा फिनिश करना होता है. फादर, दैट्स माई गुड गर्ल. तो उसके पापा बोलते हैं ओके, ये मेरी अच्छी लड़की है. उसे शाबाशी देते ताई को, क्योंकि वो बोलते कि हाँ टीचर ने भी ऐसा बोला था और मैं सभी खाना फिनिश करूँगी, इसलिए उसके पापा उसको गुड गर्ल बोलते, उसकी तारीफ करते. ताई, व्हाट इज दिस डैड, यू लुक ओनली वन भाकरी, दैट कांट बी इनफ फॉर यू. ताई बोलती है कि पापा को, पापा आपने खाली एक ही भाकरी ली है, उससे आपका पेट भरेगा क्या. ग्रैंडपा, ही वर्क एज अ डेस्क ऑल डे, that doesn't make anyone hungry. We used to physical labor all day. We ate at least 4 bhakri at every meal, but now I have grown old. I don't feel hungry as I used to. तो उसके जो ग्रैंड पापा है ताई के, वो क्या बोलते, हमारे पापा जो है अभी एक जगह डेस्क के बेंच पे बैठ के काम करते, तो उसके कारण उन्हें ज़्यादा भूख नहीं लगती है. हमारे समय में हम खेत में जाके काम करते थे, तो हमें बहुत भूख लगती थी और मैं 4 भाकरी एक समय में खाता था. पर अभी मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ, इसलिए मुझे भी ज़्यादा खाना ख़त्म नहीं होता है. ऐसे उसके ग्रैंड माँ ताई को बताते. ग्रैंड माँ, मी टू. तो उसकी जो ग्रैंड माँ है, ग्रैंड मदर, वो भी बोलती है कि हाँ मैं भी अभी, मेरी भी एज बढ़ रही है, बूढ़ी होते जा रही हूँ, इसलिए मुझे भी भूख कम लगती है. मदर, यस यू ईट सो लिटिल नाउ. हेयर माँ, आई हैव सोक हाफ ऑफ भाकरी इन अ मिल्क फॉर यू. तो ताई की मदर क्या बोलती है, हाँ आप अभी बहुत
कम खाते हैं, आपके लिए मैंने भाकरी जो है दूध में भिगो के रखी है। कैन यू टेल वाई डिड मदर गिव राजू सॉफ्ट दही भात? तो क्या आप बता सकते हैं राजू को मम्मी ने दही भात क्यों दिया? तो राजू को दही भात क्यों दिया? राजू बीमार था, उसे बुखार था, और जब भी हम बीमार होते तो हमसे कुछ खाया नहीं जाता है, तो इसलिए हमारी मम्मी हमेशा क्या करती है, सॉफ्ट दाल भात या फिर दही भात हमें देती है, ताकि वो खाने में अच्छे से डाइजेस्ट होता है और हम जल्दी से ठीक हो पाते हैं, इसलिए उसे राजू को सॉफ्ट दही भात दिया था। वाई वॉज ताई सो हंग्री? और ताई जो थी उसे बहुत भूख क्यों लगी थी? क्योंकि वो स्कूल में लंगड़ी खेल के आई थी, फिजिकल वर्क किया था, इसके कारण उसे ज़्यादा भूख लगी थी। वाई इज़ वन भाकरी इनफ फॉर फादर? फादर को एक भाकरी इनफ क्यों थी? क्योंकि जो उसके फादर थे राजू के, वो फिजिकल वर्क नहीं करते थे, एक डेस्क पे बैठ के उनका काम होता था, उसके कारण एक भाकरी उनके लिए इनफ थी। वाई डू ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा ईट ओनली अ लिटिल? तो ग्रैंडपा और ग्रैंड मदर भी अभी कम खाना क्यों खाती है? क्योंकि उनका भी फिजिकल वर्क नहीं होता है और उनकी एज होती जा रही है, इसके कारण उन्हें भूख कम लगती है। अब यहाँ पे देखिए, द न्यू टर्म डाइट, we eat some food preparation as a part of our meal every day. We also eat some snack between meal time. Beside, we might also have milk, tea, coffee, or sherbets. All that we eat to or drink during the day is together called our diet. तो डाइट किसे बोलते हैं? जो पूरे दिन में आपके घर में खाना होता है। देखिए, आप सुबह उठ के चाय पीते, कॉफ़ी पीते या फिर शरबत पीते, ब्रेकफास्ट करते, दोपहर को आप खाना खाते आपके घर में जो बनाया होता है, शाम को आप फिर नाश्ता करते, स्नैक्स खाते या फिर कुछ खाना खाते, रात को सोने से पहले आप खाना खा के सोते या फिर आप दूध पीते। तो ये सब क्या होता है, आप जो भी दिन भर खाते, जो दिन का रूटीन होता है, जो खाना खाया जाता है, उसे हमारा डाइट बोलते हैं। तो इस सबको क्या बोला जाता है? डाइट। जो दिन भर सुबह से लेकर शाम होने तक, रात होने तक हम जो दिन भर खाना खाएंगे उसे हमारा डाइट कहते हैं। तो डाइट मतलब क्या, समझ में आया? तो उसे हमारा डाइट बोलते हैं। वाई डज अवर फूड इनटेक डिफरेंट ऑन डिफरेंट डेज? तो देखिए, हर रोज़ हमारा फूड इंटेक जो हम खाना खाते हैं वो अलग होता है। देखिए, अभी आज आपने जितना खाना खाया उतना ही आप कल खाएंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। हर रोज़ हम अलग अलग रहता है, हमें भी पता नहीं होता है कि हम अब कितना खाना खाएंगे। समटाइम वी फील वेरी हंग्री एंड वी ईट अ लॉट, दैट डे अवर फूड इंटेक इज़ मोर। कभी कभी हमें बहुत भूख लगती है और हम बहुत खाना खाते हैं। At some other time we do not feel so hungry and we eat very little. That day our food intake is less. तो कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत भूख नहीं लगती है, इसके कारण हम थोड़ा ही खाना खाते हैं, तो हमारा फूड इंटेक जो होता है वो कम होता है। या फिर देखिए, आपको सुबह बहुत भूख लगी है तो आप ज़्यादा खाते हैं, और शाम को फिर आपको भूख कम लगती है तो आप बहुत कम खाते हैं। तो हर टाइम भी हमारी भूख अलग अलग होती है। Can you tell which of these two is like to have a bigger intake? What could be the reason for that? तो इनमें से कौन ज़्यादा खाना खाएगा और क्यों? ग्रैंडमा और ताई है। ताई इज़ यंगर, शी ईट मोर। तो ताई जो है वो यंगर है, उसकी ग्रो हो रही है, इसलिए वो ज़्यादा खाना खाएगी। ग्रैंडमा इज़ ओल्ड सो हर इंटेक इज़ लिमिटेड। पर ग्रैंडमा है वो अभी ओल्ड हो गई है, उसके कारण वो क्या करेगी, खाना जो है वो कम खाएगी। और ताई की भूख बढ़ती है, उसकी ग्रो हो रही है, उसके कारण वो खाना ज़्यादा खाएगी, फूड इंटेक ज़्यादा करेगी। When
doing certain kind of work, we make a lot of vigorous movement. Such work is hard on the body. It is called physical labor. Physical labor make us very hungry. जब हम बहुत काम करते हैं, हार्ड वर्क, फिजिकल वर्क करते हैं, तो हमारे बॉडी की बहुत सारी मूवमेंट होती है, तो उसके कारण हम थकते हैं और हमारे बॉडी को बहुत ताकत की, पावर की ज़रूरत होती है, एनर्जी की। तो हमें भूख जो होती है वो ज़्यादा लगती है, तो हम ज़्यादा खाना खाते हैं। और जहाँ पे बॉडी की मूवमेंट ज़्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल वर्क। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर में, यहाँ पे एक टेम्पर, उसमें से जो सामान है वो बाहर निकल रहे हैं, तो ये क्या हुआ? फिजिकल वर्क हुआ, क्योंकि हैंड, लेग सबकी मूवमेंट हो रही है। और यहाँ पे देखिए पिक्चर में एक ऑफिस है, उसमें डेस्क पे बेड पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रही है, तो यहाँ पे एक ही जगह बैठ के काम किया जा रहा है। Some kind of work can done sitting at one place. It does not take hard physical effort to do it. Such work is called sedentary work. People who do not do sedentary work do not feel hungry as those who do physical labor. तो देखिए इस sedentary work को क्या बोलते हैं? एक जगह बैठ के जो काम किया जाता है उसे सेडेंटरी वर्क बोलते हैं। उसमें फिजिकल मूवमेंट नहीं होते, तो ये जो काम करते हैं उन्हें ज़्यादा भूख नहीं लगती है। जो ऑफिस में काम करते हैं उन्हें ज़्यादा भूख नहीं लगती है, पर जो खेत में फार्मर जो काम करते हैं, यहाँ पे पिक्चर में दिया है जैसे फिजिकल वर्क, ये जो फिजिकल वर्क किया जाता है उससे भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी यूज़ की जाती है। द डाइट ऑफ पीपल डूइंग फिजिकल लेबर इज ग्रेटर, दे नीड मोर फूड। तो जो फिजिकल लेबर है उनका डाइट ज़्यादा होता है, और जो सेडेंटरी वर्कर है उनका डाइट लेस होता है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा भूख नहीं लगती। इसके कारण उनका फूड इंटेक कम होता है और फिजिकल लेबर का फूड इंटेक ज़्यादा होता है। डू यू नो कोर्स लाइक कैरिंग वाटर, वॉशिंग क्लॉथ, sweeping and mopping the floor involve physical labor. Those who do such work feel more hungry. तो जो काम होते हैं जैसे कि पानी लेके आना बाहर से, कपड़े वॉश करना, यूटेंसिल वॉश करना, झाड़ू मारना, मॉप मारना, ये सब काम में क्या, इस सब काम को क्या बोलते हैं? फिजिकल वर्क। तो इसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो हमारे घर में हमारी मम्मी ये सब काम करती है, तो ये क्या होता है? फिजिकल वर्क है, उसमें एनर्जी ज़्यादा लगती है। Whenever it is man or woman who does this chore, it necessary that he or she get enough food. तो ये सब काम जो कोई भी करे, मैन या फिर वुमन, आदमी या औरत, दोनों भी ये काम करेंगे तो उन्हें भूख लगेगी, क्योंकि ये सब फिजिकल वर्क होता है। ये करने से भूख ज़्यादा लगती है, तो उन्हें खाना खाना ज़रूरी होता है ताकि उन्हें एनर्जी मिले। डू यू नो व्हेन चिल्ड्रन आर ग्रोइंग बॉडीली, ग्रोथ इज़ वेरी रैपिड, सो गर्ल एंड बॉय ऑफ ग्रोइंग एज नीड अ लॉट ऑफ फूड। तो देखिए जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ होती जाती है और वो बड़े बड़े होते हैं, तो आपकी उम्र ग्रोइंग एज होती है, उसके कारण आपको भूख ज़्यादा लगती है। तो गर्ल्स और बॉयज़ उनकी ग्रोइंग एज में ज़्यादा उन्हें भूख लगती है और ओल्ड एज में भूख कम लगती है। कैन यू टेल, विल पम्पकिन बी कुक एट ऑल द चिल्ड्रंस हाउस ऑन द सेम डे? जो पम्पकिन की सब्ज़ी है वो सबके घर में एक ही समय में बनाई जाती है क्या? नहीं, सबका डाइट अलग होता है। तो देखिए आपके घर में जो सब्ज़ी बनाई है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके फ्रेंड के घर में भी वही सब्ज़ी उसी टाइम पे बनेगी। सबका टिफ़िन हर रोज़ देखिए स्कूल में अलग अलग होता है, तो सबका डाइट अलग होता है, सबके घर में सब्ज़ी उनके डाइट के हिसाब से बनती है। वुड यू लाइक इफ़ यू गॉट द सेम मेनू एट एवरी मील एवरी डे? अगर आपको हर रोज़ हर टाइम पे सेम मेनू दिया गया खाने के लिए देंगे,
तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं। हमारा देखिए मेनू अलग अलग होता है हर समय। हम सुबह नाश्ता करते, ब्रेकफास्ट करते, तो दोपहर को हम चावल या दाल सब्ज़ी खाते, शाम को हम अलग खाना खाते, चपाती सब्ज़ी, ये सब हर घर में अलग अलग होता है। सेम खाना खाते हैं क्या हम ऑल डेज? हर रोज़ हम एक जैसा खाना नहीं खाते, हर समय हम अलग अलग खाना खाते। तो हर समय हमारा जो मेनू है वो अलग होता है। वाई कैन वी नॉट गेट मैंगोज थ्रू आउट द ईयर? तो जो मैंगोज होते हैं हमें पूरे साल में क्यों नहीं मिलते? तो मैंगोज को क्या, मैंगो ट्री है उन्हें ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है ताकि वो अच्छे से रिप हो जाए, पक जाए। इसलिए मैंगो जो है हमें खाली समर सीजन में ही खाने को मिलते हैं, वो सीजनेबल फूड होता है। वैरायटी इन फूड, वी ईट अ lot or little depending on how hungry we are. That is our hunger determine how much we eat, as we are thinking about the amount we eat. तो देखिए हमें जितनी भूख लगती है उतना हम खाते हैं। हमें ज़्यादा भूख लगती है तो हम ज़्यादा खाते हैं, अगर हमें कम भूख लगती है तो हम कम खाते हैं। हमें कितनी भूख लगे उस पर डिपेंड होता है कि हम कितना खाना खाएंगे। वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर विच फूड आइटम वी ईट। और हमेशा हम देखते हैं कि हमें कौन सा खाना खाना है। डिफरेंट पीपल इंक्लूड डिफरेंट आइटम ऑफ फूड इन देयर डाइट। तो सबका खाना अलग अलग होता है, आपका, आपके फ्रेंड का, मेरा, हम सबका डाइट क्या होता है, अलग होता है। हम सब सेम ही खाना खाते हैं ऐसा नहीं। हाँ, कभी कभी हमारी सब्ज़ी सेम होगी, पर हर रोज़ हम, आपके घर में जो बनता है वो आपके फ्रेंड के घर में नहीं बनेगा। सबका डाइट अलग होता है, मेनू अलग होता है। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दैट? तो उसके लिए क्या रीज़न है? इफ़ ओनली अ सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ डिशेज इज प्रिपेयर एवरी डे, देन वी हैव टू ईट द सेम फूड ऑल द टाइम. हैविंग सच मील्स विल बी अ बोरिंग कोर, सो डिफरेंट डिशेज आर प्रिपेयर इन टर्न. तो देखिए हर रोज़ सेम कॉम्बिनेशन का अगर खाना, सेम मेनू, हर रोज़ अगर आपके घर में दाल और मेथी की सब्ज़ी बनाई जाएगी तो आप खाएंगे क्या? आपको वो खा खा के आप बोर हो जाएंगे। इसलिए हर बार मेनू अलग होता है, सब्ज़ी चेंज की जाती है ताकि हम खाना खा के बोर ना हो. In the regions where rice grow in a plenty, rice become a major part of the diet of the people living there. देखिए तो जिस एरिया में राइस, मतलब कोकण में राइस की फसल होती है, तो वो कोकण में क्या ज़्यादातर राइस खाए जाते हैं, चावल का भात बना के खाते हैं और चावल की भाकरी खाते हैं. इन रीजन्स वेयर ज्वार और बाजरा आर मेजर क्रॉप, पीपल इंक्लूड मोर ऑफ भाकरी इन देयर मील्स. तो जिस एरिया में ज्वारी और बाजरा का फसल होती है वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, ज्वारी और बाजरे की भाकरी बना के खाते. पीपल इन दोज रीजन ईट मोर in certain region wheat is the major crop, people in those region eat more चपाती. और जहाँ पे गेहूँ की फसल होती है वहाँ के लोग ज़्यादा चपाती खाते हैं. Fish is available in plenty in the sea, therefore the people in Konkan have lots of fish in their diet. तो कोकण में फ़िश अवेलेबल होती है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सी एरिया है, तो कोकण के लोग क्या खाते हैं, ज़्यादा फ़िश खाते हैं. अगर हम पंजाब में जाते तो पंजाबी सब्ज़ी होती है, जैसे कि पराठा वगैरह खाया जाता है. हम केरला जाएंगे तो वहाँ पे इडली, डोसा, ये सब खाया जाते हैं. तो हर स्टेट का जो खाना है, फूड डाइट अलग अलग होता है. तो वहाँ पे जो फसल होती है उसके ऊपर उसका डाइट डिपेंड होता है.
Depending on their season, we get different vegetables and fruits at a different time of the year. According the food item in our diet also change. तो देखिए जैसे सीज़न चेंज होते हैं उसी तरह हमारे खाने में जो सब्जियां है फ्रूट्स है वो चेंज होते जाते हैं ईयर में। देखिए अगर रेनी सीज़न है तो रेनी सीज़न में तो देखिए रेनी सीज़न में स्पिनच, कैरेट, कुकुम्बर ये सब्जियां ज़्यादातर उनका सीज़न होता है। समर में हम मैंगोज़ खाने को मिलते हैं, हमको ग्रीन वेजिटेबल्स ये सब खाना हमें समर में मिलता है। तो सीज़न वाइज हमारा डाइट चेंज होता रहता है। अकॉर्डिंग द फूड आइटम इन आवर डाइट ऑल्सो चेंज। तो जैसे सीज़न चेंज होता है उसी तरह हमारा डाइट मतलब हमारा जो मेनू है वो चेंज होता है। व्हेन देयर इज़ अ ceremony स्पेशल डिशेस आर प्रिपेयर, वी मेक स्वीट स्पेशली व्हेन वी सेलिब्रेट अ फेस्टिवल। तो देखिए जब भी हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तब हम स्वीट डिशेस बनाते हैं। जब हम दिवाली मनाते हैं तो दिवाली में बहुत सी स्वीट डिशेस घर में हफ्ते बनाई जाती है, जैसे कि लड्डू, चकली। होली है तो पूरन पोली बनाई जाती है। गणेश फेस्टिवल है तो वहाँ पे तब मोदक बनाते हैं। तो जैसे हमारा फेस्टिवल आता है वैसे हम अलग अलग स्वीट डिशेस बनाते हैं और हमारा मेनू चेंज होता रहता है। वॉट केयर शुड वी टेक अबाउट आवर फूड। तो हमारे खाने का हमें क्या ख्याल रखना चाहिए। इफ़ वी विश टू बी हेल्दी देन वी मस्ट टेक केयर अबाउट आवर डाइट। अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमेशा हमें हेल्दी फूड खाना है। अगर आप बाहर का फास्ट फूड खाएंगे तो हेल्दी नहीं रहता है। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हम ऑल टाइप का खाना खाएं जो हेल्दी होता है। सो वी शुड ईट ऑल द डिशेस मेड एट होम। वी मस्ट नॉट अवॉइड ईटिंग थिंग्स मर्ली बिकॉज वी डोंट लाइक देम। तो हमारे घर में जो भी डिशेस बनाई जाती है वो सब हमें खानी है। हमें पसंद नहीं है इसलिए हमें वो खाने को मना नहीं करना है। हमें थोड़ा सा खाना है ताकि हम हेल्दी रहें। स्प्रोटेड पल्सेस एंड लीफी वेजिटेबल शुड बी इंक्लूड ऑफ्टन इन डाइट। तो जो स्प्रोटेड पल्सेस होते हैं जैसे कि मूंग, चवली, जो बीन्स होते, स्पिनच, मेथी, ये सब सब्जियां हमें खाने चाहिए ताकि हम हेल्दी रहे। वी शुड ऑल्सो हैव योगर्ट एंड बटर मिल्क ओकेशनली। और हमें कभी कभी दही और जो बटर मिल्क होता है, ताक, ये सब खाना ज़रूरी है। न्यूज़पेपर एंड टीवी frequently advertise cold drink. They also advertise many food products. We are tempted to buy them. They are tasty, their wrapped are attractive, but that does not mean that they are also good for health. तो देखिए हमें अक्सर दिखाई देता है कि हम देखते हैं न्यूज़पेपर और टीवी में ऐड आती है कि ये कोल्ड ड्रिंक अच्छी है, ये जो पिज़्ज़ा है वो बहुत अच्छा है, ये मैगी नूडल्स अच्छी है। तो हम वो ऐड देख के और उसकी जो पैकिंग होती है वो देख के हमें लगता है ये खाना चाहिए, ये अच्छा होगा, चोकोस खाना है। पर ये सब चीज़ें हेल्दी नहीं होती है। तो हमेशा हमें हेल्दी फूड ही खाना है। जो हमारे घर में बनता है वो फूड हेल्दी होता है। तो बाहर का हमें कम खाना है और घर का ही खाना है ताकि हम हमेशा हेल्दी रहे। हमारा डाइट हेल्दी होना चाहिए ताकि हम बीमार ना हो। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। हम देखते हैं कि हमने इस लेसन में क्या क्या सीखा। ऑल दैट वी ईट एंड ड्रिंक इन अ डे टुगेदर इज़ कॉल्ड डाइट। तो हम दिन भर जो खाना खाते हैं उससे क्या बोलते हैं, डाइट। जो भी खाते पीते जैसे चाय, कॉफ़ी, नाश्ता, खाना, ये सब क्या है हमारा डाइट। एज, फिजिकल लेबर एंड द स्टेट ऑफ हेल्थ कॉज डाइट टू डिफ़र फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो देखिए सबका डाइट अलग होता है। जो फिज़िकल वर्कर होता है उनका डाइट मतलब वो उन्हें ज़्यादा भूख लगती है तो ज़्यादा खाना खाते हैं। और
सैनिटरी वर्क करने वाले को भूख कम लगती है तो खाना कम खाते हैं। उसी तरह जिनकी ग्रोइंग एज है, बच्चे, वो खाना ज़्यादा खाएंगे, और जिसकी एज ओल्ड एज है वो खाना कम खाते हैं। डाइट ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू द फूड आइटम अवेलेबल इन द डिफरेंट सीजन। और हमारा डाइट चेंज होता रहता है, जिस सीज़न में हमें जो सब्ज़ी और फ्रूट्स मिलते हैं उस तरह हमारा डाइट भी चेंज होता रहता है, उसके ऊपर हमारा डाइट डिपेंड होता है। द फूड स्टफ रेडिली अवेलेबल इन अ डिफरेंट रीजन आर डिफरेंट। तो हर जगह, हर रीजन में अलग अलग फसल ली जाती है, उसके ऊपर उस रीजन का फूड डाइट डिपेंड होता है। दिस ब्रिंग अबाउट डाइवर्सिटी इन पीपल्स डाइट। Eating a variety of foodstuff in our diet help to meet all the food related need of our body। तो देखिए, अगर हम वैरायटी ऑफ फूड खाएंगे तो हमें सब जो प्रोटीन्स, विटामिन्स होती है वो सब मिलेंगे। अगर हम एक ही टाइप का खाना खाएंगे तो उससे हमें सभी चीज़ें नहीं मिलती है। इसलिए हमारा खाना क्या होता है, वैरायटी ऑफ फूड्स हम खाते हैं हमारे डाइट में, हर रोज़ सेम खाना नहीं खाते। The attractive and tasty food product that we see in advertisement may not be necessarily good for health। तो जो हम एडवर्टाइज देखते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, मैगीज, या फिर जो फास्ट फूड होता है जिसके एडवर्टाइज देख के हमें खाने का मन करता है, वो हेल्दी नहीं होता है, तो उसे हमें हमारे डाइट में इंक्लूड नहीं करना है। अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें हेल्दी होममेड खाना ही खाना है। Always remember to keep good health, care must be taken about the food we eat। अगर हमें हेल्दी रहना है, हमारी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए, तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है जो हम खाना खाते हैं वो भी हेल्दी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।